बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकादमीज़ चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, पीपीएससी ने पीएमएस का जनरल नॉलेज का पेपर कंडक्ट किया था कल। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह उसी पेपर को डिस्कस करेंगे। और चाहे आपने पीएमएस देना हो या ना देना हो, लेकिन अगर आप पीपीएससी के थ्रू जनरल जॉब्स पर अप्लाई करते रहते हैं और वन पेपर टेस्ट देना चाहते हैं, तो फिर आपको हर साल का जो पीएमएस का जीके का पेपर होता है उस पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। क्योंकि जब पीएमएस का पेपर हो जाता है जीके का, तो उसके बाद जितने भी वन पेपर जॉब्स के टेस्ट होते हैं उनके अंदर हमें पीएमएस के जीके के पेपर में से 5-7 क्वेश्चन देखने में मिल जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पेपर होता है। पीएमएस में भी सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पेपर ये समझा जाता है ऐसे के बाद, और तमाम एस्पायरेंट्स इसकी अच्छी खासी तगड़ी तैयारी करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम पेपर की बात करें तो ये प्रीवियस जो पेपर कंडक्ट होते थे पीएमएस के जीके के, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट था। डिफरेंट इस तरीके से था कि ये एक अनप्रेडिक्टेबल और एक अनबैलेंस सा पेपर था। माजी में हमने ये देखा कि कुछ पेपर्स ऐसे आए जिनके अंदर एवरीडे साइंस का बहुत बड़ा पोर्शन हुआ करता था, तो एस्पायरेंट्स ने ये अज्यूम कर लिया कि एवरीडे साइंस अब पीएमएस में एक इम्पॉर्टेंस रखती है जीके के पेपर में, तो उसके ऊपर अच्छी खासी तवज्जो दी जाती है एस्पायरेंट्स की तरफ से। जबकि इस पेपर में हमें एवरीडे साइंस में से बहुत कम क्वेश्चन देखने में आए। 4 से 5 सवाल हमें टोटल नज़र आते हैं जो जिनका ताल्लुक एवरीडे साइंस से बनता है। ज़्यादा जो पेपर आया है वो करंट अफेयर्स में से और हिस्ट्री या पाकिस्तान अफेयर्स में से आया है। तकरीबन 70 से 75 सवाल यहीं से बन जाते हैं, 70 सवाल आराम से बन जाते हैं, जो कि इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को भी उजागर करते हैं कि पीपीएससी में अब ट्रेंड बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है। मैंने जब भी वीडियो बनाई है आपको जो टेस्ट आते हैं आपके वन पेपर के, तो उसमें मैं आपको बताता रहता हूँ कि पाकिस्तान अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आजकल पीपीएससी में इसके अंदर बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे हैं। जो जनरल जॉब्स के पेपर आते हैं उनमें से भी 20, 25, 30 एक सवाल आ जाते हैं, जबकि आज का जो पेपर हुआ इसमें करंट अफेयर्स का अच्छा खासा तगड़ा पोर्शन शामिल था। और करंट अफेयर्स में भी अगर हम चीज़ों को और ज़्यादा डीपली ऑब्जर्व करें तो जो पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। मसलन इस पेपर में पूछा गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स के सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे, यूएस के कौन से प्रेसिडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के विज़िट नहीं किया, पाकिस्तान में के कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो चाइना विज़िट पर गए हैं, ताइवान के प्रेसिडेंट कौन से हैं, अफ़गानिस्तान के सरबराह कौन से हैं, सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं, नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का विज़िट किया, वो चीज़ पूछी गई है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि पर्सनैलिटी बेस्ड होते हैं, और अगर आप इनको टोटल काउंट करें तो ये तकरीबन 16 से 17 सवाल बन जाते हैं जो कि पर्सनैलिटी बेस्ड आए हैं। तो मैंने भी अपने चैनल के ऊपर करंट अफेयर्स की बाकायदा सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और डेली बेसिस के ऊपर उसमें वीडियो अपलोड की जाती है। तो मैं हर वीडियो में आपको पर्सनालिटी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके मुतालिक बताता रहता हूं कि ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और आपने इनको कितना अच्छे तरीके से इंटीग्रेट करना होता है अपने माइंड में। जब आप इसको बार बार पढ़ते हैं, चीज़ों को लिंक करते हैं, तब भी आप इनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाते हैं, अदरवाइज़ ये आपसे सॉल्व नहीं होते। 4 से 5 सवाल जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से देखने में आए हैं। हालांकि ये तो पहले भी आते रहते हैं, ये कोई इतनी यानी कि अजीब बात नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से इंपॉर्टेंट हैं पीएमएस के जीके पेपर के लिए, और ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो डेट से रिलेटेड आई हैं, यानी आपको पेट एग्जैक्ट डेट पता होनी चाहिए कि एग्जैक्ट किस डेट को क्या काम हुआ है। तो ये चीज़ें इस पेपर के अंदर ज़्यादा टच की गई हैं। तो ओवरऑल ये जो जीके का पेपर था इसमें बहुत सारे क्वेश्चन वो रिपीटेड भी हैं, लेकिन पोर्शन ज़्यादा डेविएट हो गया है, पोर्शन ज़्यादा आप कह लें कि इस तरफ इसका झुकाव अब करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स की तरफ हो चुका है। तो अब आगे फर्दर भी जितने पीपीएससी पेपर कंडक्ट करेगा जनरल नॉलेज के बेस पेपर जो होते हैं वन पेपर जॉब्स के लिए, उनमें भी पाकिस्तान अफेयर्स के पोर्शन को और करंट अफेयर्स के पोर्शन को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। और उसमें भी सबसे ज़्यादा पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और आप देखिए थोड़ा सा उसने ट्रेंड भी चेंज किया है कि यूएसए के सेकंड प्रेसिडेंट का नाम बताएं या तीसरा वर्ल्ड कप जिस टीम ने जीता था वो बताएं। मतलब पहले हम सतही तौर पे एक चीज़ पढ़ लेते हैं कि पहला विनर ये है, पहला प्रेसिडेंट ये है, पहला प्राइम मिनिस्टर ये है, पहला सेक्रेटरी जनरल ये है, लेकिन अब उसने थोड़ा सा चेंज किया है। आल्दो कि उसने ओआईसी के पहले सेक्रेटरी जनरल को भी पूछा है, जबकि इस किस्म की चीज़ों को उसने डिस्कस किया। पेपर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि 2 से 3 सवाल आपको एवरीडे साइंस के नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन उसने पूछा है कि ऋषि सोनाक ने किसको रिप्लेस किया है, ये भी एक पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपके पास इसका नॉलेज होना चाहिए। तो जब तक आप करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तब तक आप लोग अच्छे तरीके से इन पेपर्स को क्रैक नहीं कर सकते। तो करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर ये दो आपकी बेस हैं, इनकी मदद से ही आपने टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है और इनकी मदद से ही आपने इंटरव्यू में जाके ख़ुद को डिफेंड करना है, क्योंकि इंटरव्यू में सारी डिस्कशन ही आपसे यही होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इंडेक्सेस के मुतल्लिक भी क्वेश्चन आए थे, जैसे पाकिस्तान का हैप्पीनेस इंडेक्स पूछा गया था, तो इंडेक्स से मुतल्लिक आपको करंट अफेयर्स की डेली वीडियोज़ में मैं आपको ये चीज़ें अक्सर
बताता रहता हूँ, जो कि इंटरनेशनल लेवल के अखबारात और रिपोर्ट्स में आती हैं, तो आपके लिए वो ढूँढ के बताई जाती हैं। और वो मेरा पैशन है, एक करंट अफेयर्स के मुतल्लिक बातें करना या उसके मुतल्लिक आपको पढ़ाना, क्योंकि वो खुद मेरा एक शौक़ है, तो इसीलिए वो आप लोगों के साथ मैं उसी एक मोटिवेशन से शेयर करता रहता हूँ, इंस्पिरेशन से चीज़ें शेयर करता हूँ। हालाँकि मुझे पता है कि करंट अफेयर्स की जो मेरी वीडियोज़ आती हैं उसके बहुत कम व्यूज़ होते हैं, 50-40 व्यूज़ सिर्फ मिलते हैं। हालाँकि मैं अगर उसके मुकाबले में एक प्रोपेगेंडा टाइप को वीडियो बना लूँ जिसके बाहर कोई एक ऐसा थंबनेल हो जाए एजुकेटर जॉब्स का, लेक्चरर जॉब्स का या लिटरेसी मोबिलाइज़र टेस्ट की अपडेट के नाम पे, जैसे बाकी यूट्यूब चैनल्स करते हैं, तो मैं भी हज़ारों की तादाद में व्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन मेरा हमेशा से मकसद पढ़ाना और पढ़ना रहा है और बामकसद एक वीडियो शेयर करना रहा है, चाहे उसके व्यूअरशिप हो या ना हो। जिसका कोई एस्पायरेंट, किसी एक भी अगर एस्पायरेंट को कहीं न कहीं उसका फ़ायदा हो जाए तो मेरे लिए वो काफ़ी होती है चीज़। तो इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि आप प्रोपेगेंडा से बच के कैसे अपनी बेहतर अंदाज़ में तैयारी करते हैं और चीज़ों को बेहतर लेके चलते हैं। तो ये ओवरऑल एक अच्छा पेपर आप कह सकते हैं। इसमें कुछ कैंडिडेट्स का ये कहना है कि उन्होंने अच्छा स्कोर किया जिनका इंटरेस्ट इस तरफ था, और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि चूँकि उनकी इस तरीके की माइंडसेट उनका नहीं था कि पेपर इस अंदाज़ से आ सकता है, लिहाजा वो इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जैसे आपको इंग्लिश का पोर्शन इसमें नज़र नहीं आता, इस्लामियात इसके अंदर आपको कोई कहीं पर नज़र नहीं आ रही, कंप्यूटर साइंस के 3, 4, 5 सवाल आपको नज़र आ जाते हैं, प्रिंट लेआउट हो, मार्जिन पूछे हुए थे, गटर पूछा हुआ था, तो ये चीज़ें आपको कुछ नज़र आती हैं, या फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा हुआ था। लेकिन बाकी चीज़ें आपको, जो बाकी हेड्स हैं जीके के, वो नज़र नहीं आते। तो अब ये थोड़ी सी एक ट्रेंड चेंज हुआ है और यही ट्रेंड चलेगा आगे फर्दर वन पेपर जॉब्स के अंदर। तो अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो इन 2 चीज़ों को पकड़ लें। तो ये एनालिसिस है मेरा इस पेपर के मुताल्लिक, जो कुछ बातें मेरे माइंड में आ रही थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और इंशाल्लाह यही ट्रेंड आगे हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।